बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को बेतहाशा खुश रखे, जहां कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ के जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, आसानियां बांटिए। आज हमारे मेकअप वीक का 3rd डे है और आज कुछ और डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों को टिप्स देनी है बेसिकली, क्योंकि हमने स्टार्ट किया मंडे से अपना मेकअप वीक। आप तमाम लोगों ने बेहद सराहा भी, आप तमाम लोगों ने हम पर बहुत सारा प्यार भी बरसाया, आप तमाम लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया और आप तमाम लोगों ने जो अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए ना हमारे सोशल मीडिया पे, वो सारे कमेंट से हमारा जो हौसला है वो और मजीद बढ़ गया कि नहीं, हम इस तरह की मजीद और चीजें लेके आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, थोड़ा सा मेरा भी लुक आप देख रहे हैं, व्हाइट पे गए हुए हैं हम। आप लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा कि आज हम कौन सी थीम फॉलो करने वाले हैं, लेकिन फिर भी चूंकि भाई होस्ट का काम होता है बताना, होस्ट का काम होता है आप लोगों को ये बताना कि भाई हाँ प्रॉपर बता रही हूँ मैं आपको, प्रॉपर एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। तो जी आज 3rd डे है, हमने 1st डे किया साड़ी मेकअप लुक, हमने 2nd डे किया मायो मेकअप लुक, आज है 3rd डे। और बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं कहती हूँ रिचुअल होता है शादी का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है निकाह सेरेमनी। तो आजकल भी ये चीज देखी जा रही है बहुत ज्यादा कि निकाह जो है वो रुखसती से पहले, हम जैसे देखते थे रुखसती से पहले होता है, लेकिन अभी ये होता है कि कुछ टाइम पहले कर दिया जाता है निकाह। तो उसकी एक प्रॉपर अलग एक सेरेमनी क्रिएट की जाती है, उसके लिए उसी हिसाब से चीजें कस्टमाइज की जाती हैं, इवेंट्स प्लान किए जाते हैं और उस इवेंट की थीम, उस इवेंट की जो डेकोरेशन होती है, उस इवेंट की जो दुल्हन की और दूल्हा के ड्रेसेस होते हैं, सब चीजें, मेकअप, वो सब बाकी इवेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो आज हम इस चीज पे भी डिस्कस करने वाले हैं कि निकाह का जो इवेंट है उस पर हमें किस तरह का मेकअप करना चाहिए, किस तरह की स्टाइलिंग करनी चाहिए। और आज जो हमारी जितनी भी मॉडल्स, जितनी भी हमारी ब्यूटिशियंस हैं, उनके पास ये टास्क भी है कि वो आज निकाह ब्राइड रेडी करेंगी। और इन सबसे पहले बेहद जरूरी है कि हम उन्हें वेलकम करें जिनको 2 दिन से आप लोग सुन रहे हैं। उनकी मजे की बातें भी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिनसे आपको फायदा होता है। मेरी तो आप लोग हम सुनते ही रहते हैं पीर से जुम्मा, अब आप उनकी भी सुन रहे हैं 2 दिन। आज 3rd डे है, मुस्कान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक बार फिर खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अच्छा जी मुस्कान, हम बात कर रहे थे कि मैंने अभी बात की कि हम निकाह मेकअप पे आज बात करेंगे और आज हमारा जो थीम है वो भी यही है कि निकाह में किस तरह से मेकअप करना चाहिए, किस तरह से स्टाइलिंग करनी चाहिए। मुझे बताएं मुस्कान, सबसे पहले मॉडल्स हमारे पास हैं सारी, हमारी ब्यूटिशियंस भी हमारी सारी अपनी जगह पे मौजूद हैं। आमना है, आबदा है, सबा है और सवेरा है। और आज माशाल्लाह से मुझे नजर आ रहा है थोड़ा सा और चीजें ना डिफरेंट हो रही है और मुझे गरारे बहुत 2 जगह तो दिख रहे हैं, तीसरा मेरा हो गया। तो ये हम समझते हैं ये एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों ने इसको ट्रेंड के तौर पे फॉलो किया हुआ है। कुछ लोग बहुत डिफरेंट हो जाते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। अब आपको अपने आप को डिफरेंट रखना पड़ेगा, तभी आप जो है वो नजर आओगे कि यार आप ब्राइड हो या आप जो है वो एक अलग ड्रेसअप में हो। तो मुस्कान, सबसे पहले आज का टास्क बताइए, आज इन लोगों के पास क्या टास्क है जो कि इन्होंने अपने मेकअप में ऐड करना है या रिमूव करना है? आज हम एडिंग करेंगे मेकअप में। आप सबकी आईज मॉडल की जैसी भी है, भले छोटी है भले बड़ी है, आप सब लोगों ने अपनी मॉडल्स के ऊपर काजल आइज करनी है। ठीक है, तो ये आज का आपका टास्क है कि आप लोग जैसा भी अपना मेकअप करें, किसी भी तरह का मेकअप करें, वो डिपेंड आप पे करता है, लेकिन आपकी मॉडल की काजल आइज होनी चाहिए। अब ये आज टास्क को भी देख के और फिर बाकी आपका जो मेकअप ओवरऑल लुक होगा वो भी देख के हम जजमेंट करेंगे। तो आप लोग प्लीज अपना मेकअप स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और मैं मुस्कान आपको बताऊं, आपको तो पता ही है, हमें भी पता है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है उनको बताऊं कि 1st डे साड़ी मेकअप लुक हुआ, उसके पॉइंट्स भी जो है वो सिक्योर किए गए और कल हमने वो अनाउंस किए थे। और कल मुस्कान की कुछ टिप्स के बाद, मुस्कान की कुछ रिकमेंडेशंस के बाद जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ आई थी, ऐसा मुस्कान ने कहा। तो कल के अगर मैं पॉइंट्स आपको बताऊं तो सबा जो थी जिन्होंने मायो मेकअप किया था, उन्होंने जो हमारी ये वाली ब्यूटिशियन है सबसे लास्ट वाली, इन्होंने सिक्योर किए थे 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, मुस्कान ने कहा था कि बहुत इंप्रूवमेंट है मेकअप में, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, तो उन्होंने स्कोर किए थे 10 आउट ऑफ 10। अब बात कर लेते हैं, हम आ जाते हैं आमना की तरफ। कल एक टास्क दिया था मुस्कान ने कि आपने मेकअप करना है लेकिन विदाउट कॉन्टोर पैलेट के। कॉन्टोर पैलेट ले ली थी कि आपने और कॉन्टोरिंग के बोनस पॉइंट्स जो थे वो कहा था कि हम ऐड करेंगे। तो जो आमना है उनको मेकअप के पॉइंट्स मिले थे 10 आउट ऑफ 7 और उनको 2 पॉइंट्स मिले थे बोनस के, जो कि कॉन्टोर उन्होंने विदाउट कॉन्टोर पैलेट के किया था। ठीक है, अच्छे से किया था। फिर आ जाते हैं आपदा की तरफ। आपदा को मिले थे 8 आउट ऑफ 10 और आपदा को बोनस पॉइंट मिले थे कॉन्टोरिंग के 5, जो कि मुस्कान ने दिए थे और कहा था कि कॉन्टोर पैलेट नहीं यूज करते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्टोर कर लिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवेरा की तरफ। सवेरा ने भी स्कोर किए थे 10 आउट ऑफ 10।
तो यानी कि मुकाबला अब काफी टफ हो रहा है, टाई भी हो रहा है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। और इन लोगों के अंदर और अब थोड़ा सा काम करने का जज्बा और इसलिए भी बढ़ गया है कि इनको पता है अब तो 10 आउट ऑफ 10 भी मिल रहे हैं भाई। अब तो अभी पहले दिन तो 9 तक स्कोरिंग थी, अब 10 आउट ऑफ 10 हो गया। अच्छा मुस्कान, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आज के डे के हवाले से, बेसिकली निकाह डे के हवाले से, तो अभी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ट्रेंड में है? सबसे पहले तो आप अपने ड्रेस देख लें, गरारा बहुत ट्रेंड में। बिल्कुल। फॉर ब्राइड्स, ब्राइड बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं कि वो गरारा वेयर करें। इसके अलावा कैनकन आजकल बहुत इन है कि फ्लेयर्स वाले जो शरारे होते हैं वो, अगर ड्रेस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो हमने अपनी मॉडल्स के अंदर भी देखी है कि दुपट्टे ना नुदरत 2-2 चल रहे हैं। नाइस। सबा की ब्राइड पे आप देख सकते हैं कि दुपट्टे जो है ना वो 2-2 चल रहे हैं, और एक आप सेट कर लो एंड अनदर वन जो है वो आप अपने हाथ पे सेट कर लें, इस तरीके से। ऐसा ही है। और दोनों के कलर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये हम अगर देखें, वैसे अगर हम बड़े बूढ़ों के अपने रिचुअल्स को देखें तो वो लोग कहते हैं व्हाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। पहनने देता, कोई भी नहीं पहने, ब्लैक भी नहीं पहनने देते। नहीं, शादियों पे तो बोलते हैं कि नहीं ब्लैक और व्हाइट तो चलने नहीं। कुछ लोग क्या नेवी ब्लू भी नहीं पहनने देते हैं, नहीं पहनने देते। ये देखे ना, नई नई चीजें हमारे सामने आ रही, लेकिन हम निकाह की ब्राइड को प्रेफर ही व्हाइट करते हैं और हमें खुद भी अच्छा लगता है कि यार व्हाइट ही होना चाहिए। थोड़ा सा लाइट हो जाता है ना, वो थीम अच्छी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो उन्होंने पेस्टल्स पे ही काम किया हुआ है सारा। इस तरीके के वलीमे में भी चलते हैं पेस्टल्स की जो थीम है, लेकिन जो निकाह है ना उसमें मैं कहती हूँ व्हाइट बेस्ट लगता है। अच्छा, फिर वो एक चीज ये भी आती है कि निकाह आपका थोड़ा टाइम पहले हो या एक दिन पहले हो तो आपने व्हाइट पहन लिया, फिर एकदम जब आप रेड पहनते हो ना तो आपका लुक निकल कर आता है, जैसे कल आएगा निकल के लुक। तो ये अच्छा है, मतलब अच्छी बात। देखें सबने मेकअप स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पेस्टल फ्रोजी पे काम किया है, देखिए अच्छा लग रहा है। ये भी गरारा ही है जी जी, और वहाँ व्हाइट एंड गोल्ड है, वहाँ गोल्ड एंड रेड है। और यहाँ एक और चीज जो ऐड होती है दुपट्टों में, किरण बहुत ज्यादा होती है। हाँ, किरण का जो ट्रेंड है वो तो खत्म होने वाला है ही नहीं, बहुत अच्छी लगती है किरण दुपट्टों में। अच्छा, मैंने तो मैं भी ये बात बताती हूँ, मुस्कान को तो पता ही है, वो उस लुक में मुस्कान ने मुझे रेडी किया था। मैंने भी अपनी मम्मा की एंगेजमेंट का दुपट्टा संभाल के रखा हुआ है जिसपे एक बहुत खूबसूरत सी किरण लगी हुई है एंड आई वुड लव, वो स्किन कलर का है। मैंने यही सोचा हुआ है कि व्हेनेवर द डे कम्स इंशाल्लाह तो हम व्हाइट ड्रेस के साथ उसे कैरी करेंगे, वो अच्छा लगेगा। वही डबल वाली जो बात हमने की कि डबल दुपट्टा होना चाहिए। अच्छा मुस्कान, अगर देखा जाए निकाह के लुक को तो कैसा मेकअप होना चाहिए ब्राइड का? ब्राइड का मेकअप जो है वो सॉफ्ट ज्यादा अच्छा लगता है फॉर निकाह, और बेस बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनानी होती है हमें। ऐसा बिल्कुल वाटरप्रूफ बेस बनाना होता है, क्योंकि ये ऐसा मोमेंट होता है कि हर लड़की की आंख में आंसू आ जाता है, इमोशनल हो जाती है बहुत। तो और जैसे मैंने आज इन लोगों को टास्क दिया काजल आइज का, बहुत सी जो ब्राइड्स होती है ना उनकी डिमांड होती है कि हमें काजल आइज करनी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल में चला जाता है ना काजल लुक। तो उसको हैंडल करना कि अगर ब्राइड रोए या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, ये तो होता ही है वो फैले ना, तो इन चीजों को हैंडल करना। इसलिए मैंने आज इनको टास्क दिया ये जो है वो काजलाइज करें। ठीक है, हम ब्राइड्स को रुलाएंगे। रुला के चेक करेंगे कि इन लोगों ने, इनको खुद को पता होना चाहिए ना कि कितना अच्छा बेहतर कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो काजलाइज का टास्क जो है वो हमारी सारी ब्यूटिशियंस को मिल चुका है। अच्छा, जैसे अभी हमने कपड़ों पे तो डिस्कस कर लिया, मेकअप भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी, तो उस पे क्या कहेंगी आप? निकाह ज्वेलरी। अच्छा, ज्वेलरी जो है ना मैं कहती हूँ अगर टीका आप स्किप करना चाहें उसमें निकाह में, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा मिनिमल पर जाएं, ठीक है। और अगर किसी को हैवी करना है कि फंक्शन बहुत ज्यादा ग्रैंड है हमारा, हम तो सब पहनेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ब्राइड को ढूंढना ना पड़े, ब्राइड नजर आए, तो आप उसके अंदर जो है वो टीका झूमर दोनों भी लगा सकती हैं। लेकिन ज्यादा जो मुझे अच्छा लगता है ना वो झूमर, क्योंकि एकदम जो लुक है आपकी जो गरारा एंड ऑल दैट, तो उस पर झूमर बहुत अच्छा लगता है। हैवी सा, छोटा सा नहीं, हैवी सा झूमर। मतलब अगर आप टीका स्किप करें तो आप सिर्फ एक हैवी झूमर लगा लें और उसके साथ ज्वेलरी अटैच कर लें, और लेकिन मिनिमल ही होना चाहिए, थोड़ा मिनिमल होना चाहिए। अच्छा, काफी सारे लोगों को इस बात का वो नहीं होता कि वो अपने कैसे फेस के अकॉर्डिंग जो है ना नेकलेस जो है वो चूज करें। तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी गर्दन मोटी होती है, लाइक मेरी भी अगर थोड़ी सी हैवी है, तो आप उसके लिए ना चॉकर्स ना लें, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी मोटी गर्दन है, चौकर से और वो मोटी लगेगी, इनहेंस कर देता है, वो बिल्कुल बता देता है इतनी है। तो ऐसा ही है, उसका स्किप कर दें। कुछ इस तरह का ले लें जैसे माला टाइप, जैसे हमारी फर्स्ट मॉडल ने पहनी है, ये माला पहनी हुई है इन्होंने, और इनके गले में ऊपर की तरफ कुछ नहीं, हालांकि ये पहन सकती थी लेकिन इनकी माशाल्लाह से जो है स्लिम है गर्दन। और एक और चीज के लेंथ बहुत मैटर करती है, अगर ये चीज छोटी है, ये स्पेस कम है, तब भी आपने चौकर नहीं पहनना, ओके, ठीक है।
आपने जो पहले हुए सेट होते हैं वो पहनने हैं, ताकि वो आपकी नेक कवर अप भी हो जाए अच्छे से और वो नजर भी आए। सेकंड वाली की ज्वेलरी की हम बात करें, अच्छा इनकी नेक नॉर्मल है, ये पहन सकती हैं, ये दोनों चीजें वेयर कर सकती हैं। ठीक है। और जरा सबा अपनी मॉडल को प्लीज इधर टर्न कीजिएगा। इनकी ज्वेलरी तो बिल्कुल उस तरफ करके करती हूँ, बस एंड में दिखाऊंगी मैं। तो इनकी भी देख लें आप ज्वेलरी। सबा ने भी चौकर ही लगाया हुआ है गले में। हाँ ये चौकर ही है, ठीक हो गया। और यहाँ अगर हम सवेरा की तरफ आते हैं, सवेरा की ज्वेलरी, सवेरा हटिएगा, सवेरा की ज्वेलरी भी बहुत जबरदस्त है और अकॉर्डिंग टू ड्रेस है, ड्रेस बहुत प्यारी है। अच्छा ये वाला कलर हमें अमूमन वलीमे में देखने को मिलता है, जो कि हमने बात की थी, लेकिन हम निकाह में भी इसको करती हैं। जिनको अलाउ नहीं होता ना नुसरत के वो व्हाइट पहने, तो उनको कहीं ना कहीं अपने अरमान जो है वो पूरे करने होते हैं, तो वो पेस्टल पहन के पूरे कर लेती हैं। ऐसा ही है। और आजकल तो इतने मजे मजे के कलर्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में है, और ये कलर सिलेक्शन भी आपकी बड़ी मैटर करती है कि आप कौन से इवेंट के लिए कौन सा कलर, क्योंकि बारात में तो जाते हैं हमारा रेड मरून है, रेड मरून, ठीक है ना, और वो एक आजकल भी ट्रेंड में है। एक और चीज, आजकल में जो मेरे पास ब्राइड्स आ रही हैं वो रेड मरून को भी स्किप कर रही हैं, कुछ पर्पल पहनकर आ जाती हैं, डार्क पर्पल कलर बारात में। यस, और डार्क बॉटल ग्रीन कलर। तो ये भी है, कुछ लड़कियां जो है वो डिफरेंट करने के लिए इसको भी फॉलो कर, लेकिन लगता तो अपना ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन है भाई। रेड और मरून जब तक आप नहीं पहनेंगे तब तक आप दुल्हन वाला लुक ही नहीं आ सकता। फिर उनको पूरी जिंदगी रिग्रेट भी रहता है, हमने अपनी शादी पे नहीं पहना था। हाँ ऐसा ही आप। अच्छा और मजे की बात ये कि आप अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में कितना ही रेड पहन लें, लेकिन वो जो वो वाला रेड या मरून होगा ना, उसका लुक होता है वो उसी वक्त निकलती है, वो उसी वक्त निकल कर आती है। ठीक है, अल्लाह, मैं हमेशा से, अभी ये वीक क्या चल रहा है इसके अलावा भी मैं हमेशा से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सारी लड़कियों के नसीब अच्छे करे, उनके हर अरमान पूरे करे, उनकी शादी पे उनके जितने भी अरमान है वो सब वो पूरे करें। मतलब हमने कल भी बात की थी कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और जो है माइयों जब होती है तो मैं आपको अपना ख्याल रखना चाहिए पहले, क्योंकि ये आपके डेज चल रहे होते हैं ना, ये आपके दिन है। आप स्ट्रेस ले लेंगे या आप जिंदगी में जो है वो बस सोच लेंगे बस ये हो गया वो हो गया, शादी हो रही है भाई आपकी, आपको खुश होना चाहिए, कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा आपके साथ। इसी बात पे जा रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पे, आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। मेकअप वीक चल रहा है हमारा, आज है 3rd डे और आज है थीम निकाह मेकअप लुक की, कि अगर आपका ये निकाह डे है तो आप किस तरह से अपने लुक्स को मजीद एनहांस कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना जो है वो पूरा मेक ओवर कर सकते हैं। मेकअप जारी हो सारी है। हमने पहले दिन से बात कर रहे हैं, मुस्कान ये बोल रही है कि भाई हमारी जितनी भी ब्यूटिशियंस है ना उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो लोग बहुत स्पीडी काम कर रहे होते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि आप एक ही टाइम में काफी सारी ब्राइड्स जो है वो टैकल कर सकते हैं। अच्छा ये बड़ा मैटर है, लोग ये मसला करते हैं इस चीज में, बोलते हैं कि यार नहीं, अगर हम हैं ब्राइड आज तो कोई और नहीं होनी चाहिए, वरना सारा फोकस हम पे हो और लोगों पे ना हो। अच्छा बहुत सारी ब्यूटिशियंस ऐसा करती भी, मैं कहती हूँ 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। वो ये करती है कि यार उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होती प्रॉपर, वो क्या करती हैं, एक को अच्छा एक पे ज्यादा टाइम लगा दिया, एक पे अच्छा मेकअप कर दिया, दूसरी को बस ऐसे ही नॉर्मली मेकअप कर दिया, तो वो फिर उनको फील होता है। क्या कहेंगी मुस्कान? अच्छा देखिए, अगर आप इतने कॉन्शियस हो तो फिर आप जो है फ्रीलांसर मेकअप को बुक कर सकते हो, और अगर आप सैलून पे कर रहे हो तो ब्यूटिशियंस के लिए तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग बहुत मैनेज करके काम करते हैं। जो भी प्रोफेशनल होगा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि अपने क्लाइंट को जो है वो एक को अच्छा कर दिया और एक को नहीं किया, क्योंकि आपने सेम चार्ज किया है, आपने सेम मेकअप करना है, सेम मेहनत लगानी है। तो अगर मेरे पास ज्यादा ब्राइड्स होती हैं तो मैं जो करती हूँ वो टेक्निक ये है कि बेसिस जो होती है वो मेरी वर्कर्स हो गई या मेरी सिस्टर्स हो गई वो कंप्लीट कर देती हैं। आईज और लिप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैं कर देती हूँ। या मुझे जो लग रहा होता है कि जी इसके फेस पे कॉन्टूरिंग का काम बहुत ज्यादा है, मुझे करनी पड़ेगी, तो वो मैं कर लेती हूँ। इस तरीके से करके मैनेज करते हैं, और रीचेकिंग बहुत जरूरी है। लेकिन अंडर एस्टिमेट ना करें भाई, आरामेश और अनमोल भी बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा करती हैं। तो बस यही मैं कह रही हूँ, मतलब इन लोगों की ना माशाल्लाह से वो कहते हैं ना, एक हम जब एक वो बहुत मशहूर जमाना डायलॉग है कि कोई रिश्ता देखने जाता है तो कुछ चाय जब पीते हैं तो वो बोलते हैं जादू है बहू के हाथों में। तो मैं बोलती हूँ इन तीनों के हाथों में ना ये वाला जादू है कि अब इंसान को ना
एकदम यहाँ से उठा के वहां पटक देते हैं कि यार ये देखो हमने, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ यार अल्लाह पाक के बनाया हुआ हर इंसान जो है ना वो अपने आप में खूबसूरत है, बस जरा से आपके फीचर्स को एनहांस होने की जरूरत है, जरा सा आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, और ये ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट तरीके से, वरना तो बहुत ग्रूमिंग हो जाता है। हाँ, तो हम यही बात करें। अच्छा, आजकल एक और चीज जो बड़े ट्रेंड में देखने में आ रही है मुस्कान, के निकाह के जो इवेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से प्लान किया जाता है, मतलब वो फूलों वाली जो वो चादर होती है वो एक पार्टीशन वो बीच में लगाया जाता है, चल रहे हैं ट्रेंड्स में भी देखी होती हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा जो है, लेकिन अच्छे लगते हैं। वो मैंने कुछ देखी थी कुछ अरसे पहले रील, तो वो सर्टिफिकेट जो है दुल्हन साइन करवा रही है ग्रूम से ना, तो वो कहती है सर पे पिस्टल रख के ओके। वो मैं कहती हूँ भाई ये क्या है, मतलब लोग करते हैं लेकिन अच्छा लगता है यार, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अच्छा, हम जो बेसिकली हम ये सब इसलिए कर रहे होते हैं कि वो एक हमारा है कि निकाह नामा तो ओरिजिनल होता ही है, लेकिन वो जो ये रेजिन आर्ट वाले जो सारी चीजें चल रही हैं कि आपने निकाह नामा प्रॉपर बनवाया है, उस पे नाम लिखवा के, मतलब वो आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं, आप अपने रूम में लगा सकते हैं, अच्छा लगता है ये सारी चीजें, अभी ट्रेंड है ना तो इसलिए अच्छा लगता है। और एक और वो मैंने जैसे बताया, हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग पे भी चले जाते हैं। हाँ। जब निकाह होता है कि यार नहीं थीम होनी चाहिए, प्रॉपर कलर वैसा होना चाहिए कि ब्राइड अगर एक चीज अलग कलर की पहन रही है तो पूरे जितने भी गेस्ट है उन्होंने अलग तरीके से जो है वो पहनना है। कुछ इस पे हम बात करेंगे, आप प्लीज थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। एक और जो है ना डेस्टिनेशन वेडिंग में होता है कि आपको पहले कार्ड पर ही लिख के दे दिया जाता है कि जी ये कलर कोड है। हाँ। काफी सारी मेरी फ्रेंड्स की जो शादियां हुई हैं तो उनमें यही है कि कलर कोड हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि जी इस कलर के कपड़े आप सबने पहन के आने, लड़की वालों ने इस कलर के, लड़के वालों ने इस कलर के। और जो फंक्शंस होते हैं ना इसमें अच्छा भी लगता है। और अभी ना आजकल एक और ट्रेंड भी है बैजेस का, एग्जैक्टली, टीम ब्राइड टीम ग्रूम, तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है। ट्रेंड्स तो बहुत सारे हैं और जितनी चीजें आ गई हैं जितना आप कर लो कम है। एक वो तो पार्टीशन वाला जैसे बताया बहुत प्यारा लगता है, फूलों की जो लड़ियां लग जाती हैं उससे भी बहुत अच्छे जो ट्रेंड्स है ना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, नहीं अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, और हम जब डबल दुपट्टे की बात करें तो उस पे भी एक ट्रेंड है ये कि अगर आपका पूरा ड्रेस व्हाइट है, आपके ड्रेस का दुपट्टा व्हाइट है, तो ऊपर से वो रेड दुपट्टा या उस पे जो है वो लिखा हुआ होता है कि इसकी दुल्हन और उसकी दुल्हन, ये सारी चीजें भी लिखी होती हैं। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं जो कि चल रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, बट अगेन सेम थिंग कि भाई मेकअप जब आप देखें, मेकअप ट्रेंड देखें कि यार किसी ने अपने निकाह का मेकअप किया है, किसी ने करवाया है, तो जरूरी नहीं कि उसकी स्किन और आपकी स्किन मैच करे, सेम प्रोडक्ट्स आपकी स्किन पे मैच करें। तो अपनी स्किन का ख्याल रखते हुए आपने मेकअप करना है और या मेकअप करवाना है। तो अभी भी हम ये बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी कि भाई मेकअप आर्टिस्ट जो होता है उसे पता होता है कि किस फीचर को किस तरह से एनहांस करना है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते। वो बोलते हैं यार वही अपनी वाली बात, भाई मैं खुद सैलून चलाती हूँ यार, मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ, वो तो मैं आ गई आपसे तैयार होने के लिए कल। अच्छा, मेरे पास एक बुकिंग थी कल, तो वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, तो उसको मैंने स्टार्ट किया तो उसकी सास ने कहा, मैंने बोला आपको किस तरह की लुक चाहिए, तो उसने मुझे लुक बताई, वो लुक बता रही थी, उनकी सास इंटरप्टेड एंड दे सेड के ना ये खुद ब्यूटिशियन है, हमारी बहू तो खुद ब्यूटिशियन है। मैंने बोला अच्छा। एंड देन जब मैंने उसके लिप्स वगैरह करे ना तो उसने देखा मिरर एंड शी सेड मेरे लिप्स आज तक किसी ने ऐसे नहीं बनाए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लिप्स, लेकिन मुझसे बनते ही नहीं है। तो ये होता है कि आप जो खुद काम कर रहे हो उसमें और हम जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत फर्क है। तो थोड़ा सा ना सब्र रखें, हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा मुस्कान, डे फर्स्ट पे हमने आपसे बात की थी कि मतलब मुस्कान ने कब से स्टार्ट किया, क्या किया वो, लेकिन हमें ये भी पता है कि बहुत सारी स्ट्रगल भी हुई है, बहुत सारे पापड़ भी बेले, तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीजें सीखने को मिली हैं, और वो जो स्ट्रगल लाइफ है मुस्कान की वो थोड़ी सी शेयर करी जाए। और बहुत सारी बातें। बेसिकली मैं जब मैं छोटी थी, बिल्कुल छोटी की बात करें तो बिल्कुल सबसे छोटी थी। तो उसमें ज्यादा जो था ना मेरा पढ़ाई की तरफ ज्यादा दिमाग था, मैं बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल, आपने बताया इंजीनियर बनना था। हाँ, मैं इस फील्ड में तो बिल्कुल थी ही नहीं, मतलब 7th तक तो मेरा माइंड था ही नहीं, बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं था। सैलून है हमारे घर के अंदर, अच्छा सैलून भी है, कुछ सही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे वालिद का जो है वो इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद एकदम से लाइफ चेंज हो गई। एकदम आप जो है वो सब चीजों से आपने निकलना है और कहीं और सेटल होना है, ये चीजें बहुत जो है ना वो डिफिकल्ट हो गई। और मैं खुद कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूँ, और उसके बाद जब चीजें चेंज हुई ना अंदर, तो अब मैंने एक बहुत छोटे से स्कूल में भी एडमिशन लिया। जब उन्होंने मुझे एडमिशन कराया, बहुत जब मैं गई ना स्कूल, तो ऑब्वियसली बात है मेरा स्कूल तो बहुत शानदार, बहुत बड़ा, और जब मैं यहाँ आ गई हूँ स्कूल में तो मैं समझ रही थी मुझे पता नहीं कहाँ बिठा दिया,
लेकिन खैर है कि एडजस्टमेंट जो है वो ऊंच नीच आती रहती है लाइफ में। और ये जो है ना, अगर आप निकाह के बोल भी बोल रहे हो तो इस बात को भी जहन में रखिए कि आप जिसके साथ बन रही हैं उसकी लाइफ में भी ऊंच नीच आएगी, आपकी ये लाइफ में बहुत भी ऊंच नीच बहुत आएगी। मेन पॉइंट है जो आपने हाँ, उठाया, और ये मैटर करता है बहुत। आजकल लड़कियों में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। खत्म हो गई वो है। कहेंगी कि बस ये मेरा शौहर है तो ये पैसा कमाने की मशीन है, इसके पास हाँ, जब तक पैसा है जब तक इज्जत है। काफी सारी लड़कियों मैंने की बहुत सोच सारे है। ऐसे केसेस हमने भी हाँ। देखे हैं कि भाई आपका शौहर बहुत ज्यादा वेल स्टेबल्ड है, अमीर है, तो आप उसके साथ हैं, और जरा सा डाउनफॉल आया तो आपने बोला भाई ये तो किसी काबिल नहीं, छोड़ दो। हाँ। वही तो वक्त है आपका। वो कहते हैं ना कि आपको अगर अपनी बीवी को आजमाना है, बीवी की आजमाइश शौहर की गरीबी में पता चलती है। तो इस तरीके से जो है फिर हम लोगों ने यहाँ कराची शिफ्ट हो गए। मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, मेरी बर्थ प्लेस भी वही है। उसके बाद जब यहाँ आए हैं तो उसके बाद मम्मा जो है वो सैलून करती थी। उस वक्त जो है ना मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मम्मा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, लाइक बहुत ज्यादा, और अकेले कर अकेले कर रही है, कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने मम्मा के साथ ज्वाइन करने का फैसला किया कि भाई मैं हेल्प कर दिया करूँ। और वो भी इसलिए नहीं कि मेरा शौक था, मैं बस लगी होती थी कि जी मम्मा की हेल्प हो जाए, किसी तरीके से मम्मा से बर्डन कम हो जाए। तो करते करते हाथ में काफी नीटनेस आ गई। और बेसिक कोर्सेज जो मैंने किए हैं वो एक बहुत नॉर्मल सा इदारा है उधर से किए हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है इससे सर्टिफिकेट्स मैंने लिए थे। जब मैंने काम किया तो मेरे हाथ में नीटनेस थी। और एक और बात बताती हूँ कि मेरा जो पुराने जो अगर देखा जाए ना हिस्ट्री खानदान की, तो हमारा है वो नहीं होते मुजस्समे बनाने का काम, तो वो था। देन जब मैंने काम करना शुरू किया ना, मैंने कहा मम्मा मुझसे तो कोई काम खराब ही नहीं हो रहा है, ये लाइनर लगा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ब्लश लगा रही हूँ परफेक्ट लग रहा है, कोई चीज इधर उधर नहीं होती है, क्या मसला है? तो मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा खानदानी है कि तुम जो है ना ये इसी फील्ड के हो, और क्रिएटिविटी जो है ना वो जो होती है खून में मिली हुई है। मतलब क्रिएटिव लोग है ना, तो वो जाहिर है वो चाहे मुजस्मे बनाने का काम हो, चाहे स्केचिंग करने का काम हो, या चाहे पेंटिंग। अभी हम पेंटिंग स्केचिंग बहुत अच्छी करती है। हाँ नाइस भाई, यही तो मुझे आज एक और टैलेंट पता चला है। आरामिश का अच्छी बात है, फिर आरामिश को मैं आर्टिस्ट अपने शो में इनवाइट करेंगे। अनमोल जो है वो रेजन आर्ट बहुत अच्छा करती है। रेजन आर्ट रेजन मैं वही बताई थी अभी कि ये सारी चीजें अभी ट्रेंड में चल गई हैं, रेजन आर्ट और ये सारी चीजें। लेकिन सब कुछ आके जो है वो लास्ट करता है इस चीज पे कि आप किसी भी रिलेशनशिप में, अभी हम क्योंकि शादी भी डिस्कस करें बेसिकली, आप लॉयल कितने, सबसे ज्यादा आपका मैटर ये बहुत मुश्किल है आजकल तो लॉयल ढूंढना भी और फिर लॉयल रहना भी, क्योंकि हमेशा आप सामने वाले को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते। आप जो है आपको अपने ऊपर जो है वो रहना चाहिए, आपको पहले अपने आप में देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। तो अभी हम जरा चलें, मतलब यहीं बैठे बैठे थोड़े से हम कमेंट्स ले लें मुस्कान से कि मेकअप कहाँ तक पहुंचा और किस तरह से कर रहे हैं सब मेकअप। पहले आपदा की तरफ देखते हैं। आपदा की तरफ देखते हैं। आपदा ने आज मेकअप डार्क रखा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई क्यों किया है, लेकिन खैर हो सकता है कि ये लिपस्टिक से बैलेंस करें इस चीज को, तो हम देख लेंगे आगे। ठीक और है। आगे आमना ने अभी तक आईज स्टार्ट नहीं करी हैं, तो और बेस आमना का बहुत अच्छा है, ब्लश भी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब चलते हैं जरा सबा की तरफ। सबा ने काजल आईज बहुत अच्छे से स्टार्ट करी है। सबा काम करती है ना, कोई मसला नहीं है, मैं बोलती रहूंगी। सबा की ज्वेलरी भी आज की बहुत अच्छी है। अच्छा, मेकअप के हवाले से बात करें, सबा की जो स्पेशलिस्ट है भाई लाइनर है, वो बहुत अच्छा लाइनर लगाती हैं। अभी हम देखते हैं कि इनका आज का लाइनर कैसा रहता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी आईज स्टार्ट करी है इन्होंने। ठीक हो गया। अब सवेरा की थोड़ा समय चाहिए होगी, सवेरा थोड़ा सा। सवेरा ने स्टार्ट किया है अभी, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है सवेरा ने। सवेरा की एंड अगेन हाइलाइटर मैंने कहा ना कि सवेरा के मेकअप में जो है वो हाइलाइटर जो है वो बहुत हमें नजर आता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है और ट्रेंड में है बहुत ज्यादा। और ये है हमारे ब्लॉगर्स की वजह से कि वो इंस्टाग्राम पे उन्होंने तो 10 मिनट की रील बना के रख देना होता है, और लड़कियां आके हमारा दिमाग खराब करती हैं कि जी इतना ही हाइलाइटर लगाना है। हाइलाइटर लगाने से आपकी स्किन पर जल्दी ऑयल आ जाता है, आपकी बेस जल्दी जो है वो खराब हो सकती है। बहुत ज्यादा हाइलाइटर पॉइंट्स तो बताएं जरा हमारी ऑडियंस। हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना वो बहुत नॉर्मल से हैं, आप इजीली कर सकते हो। भाई यहाँ इस चीकबोन एरिया पे, ठीक है, अगर आपने नोज पर लगाना है, नोज पे यहाँ। अच्छा, एक और चीज, अगर आपकी चिन बहुत ज्यादा यहाँ से मुड़ी हुई है तो आपने बहुत कम लगाना है यहाँ पे। बहुत से लोग होते हैं उनका ये एरिया बहुत ज्यादा प्रोमिनेट होता है, उठा हुआ होता है, तो इस एरिया पे भी फिर आपने कम रखना है हाइलाइटर को। ठीक है। अच्छा, नोज की कल भी मैंने बताया था कि जी कुछ लोग होते हैं पूरी नोज पे यहाँ एक हाइलाइटर लाइन चल रही होती है,
तो वो ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो गया। वो आज से कोई 10 साल पहले था कि वो इस तरह चलता था, यहाँ से पूरी एक लाइन लगाते थे बीच के अंदर। अब क्या ट्रेंड है? अब जो ट्रेंड है वो आपने जस्ट यहाँ पॉइंट करना है, टिप पे लगाना है पर, और यहाँ सेंटर ऑफ द आईब्रोज उसको हल्का हल्का सा नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगी और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्लेंड तो वो करेंगी, इक्वल हो जाएगा, बहुत अच्छा सा बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ बीच में से मैट रखेंगी, जब आप वीडियोस बनाएंगी लाइट इफेक्ट पड़ेगा मिलके, बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब ये आप 3 चीजें मिक्स करनी है, मतलब आपके अलग अलग ना दिखने चाहिए कि कॉन्टोर अलग है, ब्लश अलग है और हाइलाइटर अलग है। मैं ये अपनी वीडियोस में बार बार बोलती हूँ कि लड़कियां इस तरह की कॉन्टोर करती हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग अलग नजर आ रही है, ब्लश अलग, हाइलाइटर अलग। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ब्लेंड करें इसको। आप अगर कॉन्टोर लगा रही हैं, कॉन्टोर लगाने के बाद अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं ब्लश यहाँ लगा लेती हैं, ठीक है, यहाँ ब्लश होता ही नहीं है। तो आपने अपने ब्रश को पूरा मूव करना है आगे पीछे इस तरीके से, ताकि वो उसके साथ ब्लेंड हो अच्छे से। आई वुड लव, अगर मुझे तो भाई बहुत खुशी होगी। मैं सोच रही हूँ मुस्कान को बोलूं, मुस्कान तुम किसी दिन लाइव मेकअप करके दिखा दो यार। अच्छा, हमारे पास आगे 2 दिन है तो हम कुछ प्लान कर लेते हैं इस तरह का। अरे वाह, कर लेते दैट्स ग्रेट, है ना? बिल्कुल करते हैं प्लान। हम चाहेंगे कि ये तो कंपटीशन है, लेकिन मुस्कान जो है वो भी थोड़ा सा अपने एक छोटी सी मास्टर क्लास टाइप जो है ना वो हम कुछ प्लान कर लेते हैं। अभी 2 दिन है हमारे पास, तो चलें आप तमाम लोगों को एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल गई है अब कि हम कुछ प्लान करते हैं ताकि मुस्कान भी कुछ मेकअप टिप्स दे सकें। ब्रेक पे जा रहे हैं, आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, ब्रेक के बाद आपको वापस ज्वाइन करते हैं। अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह में। और आज है हमारा वीक का 3rd डे, यानी कि मेकअप लुक जो हमारे चल रहे हैं, मेकअप वीक जो हमारा चल रहा है उसका आज है 3rd डे। और आज हम कर रहे हैं, आज आपको बता रहे हैं, आज आपको टिप्स भी मिल रही हैं, साथ साथ कंपटीशन भी चल रहा है। आज हम हैं निका मेकअप लुक पे कि किस तरह से निका की ब्राइड है अगर आप, तो किस तरह से आप अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं, किस तरह से आप अपने फीचर्स को मजीद जो है वो इनहेंस कर सकती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सवेरा के पास और सवेरा ने अपनी मॉडल को ऑलमोस्ट जो है वो मतलब आईज वगैरह थोड़ा बहुत कर दिया है। सवेरा मुझे बताइए, कल आपने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया था, ठीक है ना? तो अब आज आपको से हौसला उसका बढ़ा है, आप ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गई कि भाई अब तो मुझे मिल गया 10? हमेशा मुझे तो अपना मेकअप कभी भी परफेक्ट लगता ही नहीं है। मैं जब भी देखती हूँ उसमें कोई ना कोई मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही होती है। जैसे कि अभी कुछ आ रही कह रहे होते हैं, हाँ मुझे लग रहा है मैंने शायद अभी ब्लैक की ब्लेंडिंग सही नहीं की। अच्छा। फिर जब मुझे दूसरे बताते हैं कि तुमने ठीक किया है तो फिर मुझे लगता है कि हाँ भाई मैंने ठीक किया है। ओके, तो मतलब अभी कितना रह गया आपका मेकअप? जस्ट कंप्लीट है, आईब्रोज रह गई हैं और काजल, आईब्रोज और काजल रह गया। और जैसे कि मुस्कान ने टास्क दिया है कि काजल आईज बनानी है, तो वो भी आपने फॉलो किया। प्लीज हम चाहेंगे हमारे मॉडल प्लीज थोड़ा सा आईज ओपन करिएगा प्लीज। ओके, तो किया तो है फॉलो, लेट्स सी। या वो तो एंड में ही पता चलेगा कि मुस्कान किस तरह से जो है वो बताती हैं सारी चीजें। ठीक है सवेरा, आप अपना काम करें और जल्द से जल्द जो है वो रेडी करने की कोशिश करें। हम इस तरफ चलते हैं जरा, और यहाँ है हमारे पास आबदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज कैसी हैं आप? आज इसलिए पूछो कि रोज पूछ रही हूँ मैं, थोड़ा सा हम ऐसे हो जाए ना आप, ताकि लोग आपको भी देखें कि हमारे साथ आप। अच्छा आबदा, आपने कल 10 आउट ऑफ 8 स्कोर किया, मतलब 8 आउट ऑफ 10 स्कोर किया था और आपको बोनस मिला था कॉन्टोर का 5 मार्क्स मिले थे, ठीक है? तो खुशी हुई होगी, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, सारी चीजें। तो आज मुझे थोड़ा सा अपने लुक के बारे में बताएं, किस तरह का लुक क्रिएट कर रही हैं? आज मैं इनकी थोड़ी सी आईज को थोड़ा ग्लिटरी कर रही हूँ और लिपस्टिक न्यूड रखूंगी। लिपस्टिक न्यूड रखेंगी, आईज ग्लिटरी कर रही हैं। वो हमारी जज साहिबा सुन रही हैं, सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही हैं और फिर एंड में वो आपको स्कोरिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। अभी इनकी मेरे ख्याल से आईज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। अभी थोड़ा सा बस गोल्डन का टच दूंगी ना, गोल्डन का टच अभी थोड़ा सा रहता है। चलें ठीक है, आप अपनी मॉडल को जो है वो गोल्डन का टच दें। हम बढ़ते हैं आमना की तरफ। आमना प्लीज माइक पकड़िएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ सामने से जरा, ताकि मैं ना यहाँ पे आ जाऊँ ऐसे करके। ओके, इनकी मॉडल का ड्रेस बड़ा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है। और इन्होंने अपनी मॉडल को, वही जो मैं बता रही थी कि मुस्कान ने टास्क दिया था कि भाई आपने काजल आइज करनी है, तो काजल आइज किया। आमना, हाँ जी, आज क्या चल रहा है? अच्छे से अच्छा करने की कोशिश। जी। अच्छा, कल आपने 7 आउट ऑफ 10 स्कोर किया था और प्लस आपको 2 मार्क्स मिले थे बोनस, जो कि कॉन्टोर के थे, ठीक है? तो आज आपको क्या लगता है कि उससे ज्यादा मार्क्स ऑब्जर्व कर पाएंगी आप? कोशिश है, बाकी जो
अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप लोग अपना हौसला डाउन नहीं कर रहे हैं। जी जी। ठीक है ना, ठीक है आमना, अब आप, मैं चाहूंगी माइक प्लीज जरा सबा को दे दीजिए और आप अपना जो मेकअप है उसको कंटिन्यू कीजिए। जैसे सबा की जो मॉडल है उनका ड्रेस बेतहाशा खूबसूरत है, एंड आई जस्ट लव दिस पोटली। ये पोटली कहते हैं ना इसको पोटली। मुस्कान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पोटली। ये बहुत प्यारी लगती है, आजकल ये ट्रेंड में भी है, बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है। तो जब वो वर्क करेंगी, आपके सामने अपने लुक्स फ्लॉन्ट करेंगी, तो आपको उनका ड्रेस ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। सबा कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाइए परेशान कैसे? परेशान लग रही है मुझे आज। नहीं, तो लेट हो गई थी जरा। कोई बात नहीं, और लेकिन आपका काम अच्छा। अच्छा, आप अपना लुक थोड़ा सा डिफाइन करें, आज क्या किस तरह से ब्राइड रेडी कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या क्या काम किया है अभी तक? जैसे कि मुस्कान मैम ने कहा था कि ब्लैक काजल पे करना है, तो और मैंने ब्लेंडिंग आईज दी है, ऊपर का लाइनर भी मैंने बिल्कुल ब्लेंडिंग करा है, ब्लेंड ठीक करा हो है गया। मैंने। अभी कितना रह गया आपका अब मेकअप? फिर आलिश डन करनी है, उसके बाद फिर कंटूर है, लिपस्टिक है, फिर हो जाएगा जी, आपने फिर भी हो कल 10 और 10 स्कोर किया था, और जी। आपके मेकअप की मुस्कान हमेशा से तारीफ कर रही होती जी है। जी थैंक तो बस अब ये क्या, उसी आपने अपना जी। लेवल को बरकरार रखते हुए जी, सारी बिल्कुल, चीजें करनी। जी, ठीक है, डू बिल्कुल। योर वर्क, थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा देर मैंने कहा डिस्टर्ब कर दूं जाके। जी मुस्कान, आप क्या कमेंट्स करेंगी अभी जितना मेकअप हुआ है उस हवाले से, प्लीज? आज तो माशाल्लाह सब बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज तो आमना की ब्लेंडिंग भी बहुत जबरदस्त है। क्या बात है। अगर आइस की ब्लेंडिंग की बात की जाए, हम्म। आमना ने बहुत इम्प्रूव किया है आज। और अच्छा, एक और चीज कि ना, मैंने एक बात नोट करी और टीम ने मुझे बताई थी कि कुछ लोगों ने हेयर स्टाइलिंग खुद नहीं करी, कुछ कहीं से करवाई है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम उस चीज को भी जो है वो इसमें लेकर आएंगे, क्योंकि लास्ट डेज मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था जब मैंने स्कोरिंग करी है। तो आज जो स्कोरिंग करी जाएगी तो उसमें हम इसको देखेंगे कि स्टाइलिंग आपने खुद करी है या नहीं करी। तो इस चीज के जो मार्क्स हैं वो आपको, हाँ, क्योंकि हम तो ऑल ओवर लुक पे जज करेंगे All ना। over ठीक है, look तो पे। अगर हेयर स्टाइलिंग नहीं की या किसी से करवाई है तो वो हाँ। फिर एक डिफरेंट पे है। क्योंकि फिर अगर इस तरीके से देखें तो और लोग भी कहीं और से करवा सकते हैं, तो इस तरीके से बेहतर हो सकता है काम। हाँ, तो ये बात सब मुझे इक्वल होने चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये कि अब मुस्कान ने, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा जज इतने इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने पूरी रैकी की बताया कि भाई, आप टीम ने मुझे बताया कि भाई ये हुआ है कि हेयर स्टाइलिंग जो है वो कहीं और से करवाई गई है। तो चलें फिर अब हम उस हिसाब से मार्क्स पे जाएंगे। चलें, तो अब यहाँ पहले आते हैं थोड़ा सा कॉमेंट्स अभी तक जो चल रहा है मेकअप। अगर हेयर स्टाइल के हिसाब से बात करें तो हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी करी है और स्नैच लुक दी है जैसे फर्स्ट दे दी थी। और मैंने कहा है कि इनकी जो मॉडल है, इनका जो फेस है, ये बिल्कुल बहुत शार्प फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं। ऐसे फेसेस पे जो स्नैच हेयर स्टाइल्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मेकअप बहुत अच्छा किया है। जैसे ये कह रही है कि मैं लिपस्टिक से बैलेंस करूंगी, तो वो जब ये करती हैं तो फिर हम देखते हैं। माशाल्लाह अभी तक आईज बहुत अच्छी हैं। ठीक अच्छा है, किया। आमना की तरफ, आमना की ब्लेंडिंग का आपने बताया। आमना की ब्लेंडिंग आज बहुत बेहतर है। लास्ट टाइम जो उन्होंने ब्लेंडिंग करी थी, आई थिंक कि आमना की आईब्रोज नहीं हुई थी मॉडल की कल, है ना। तो इस चीज के भी बहुत वो है कि आपकी जो मॉडल होती है वो भी रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके वर्क को। एग्जैक्टली, अगर थोड़े बहुत भी मसले मसाइल होते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है मेकअप में। ऐसा ही है। चले, और- अब जरा सबा तो दिखाती नहीं है मॉडल सब ना पर्दा लगा लें यहाँ पे एक। चले, सबा अब का मेकअप बहुत अच्छा जा रहा है और ब्राइडल लुक पे काम कर रही है सबा सबा। बहुत, है ना। थोड़ा सा हैवी टाइप का। हैवी टाइप का। तो ये अब हम आज का भी लुक और कल भी देखेंगे कि कल क्या कमाल जौहर दिखाती हैं सबा। जो है सवेरा की तरफ आ जाते हैं मुस्कान। सवेरा ने विंग पर काम किया है और ड्रेस के अकॉर्डिंग जो इन्होंने ग्लिटर चूज करी है वो बहुत जबरदस्त है। ग्लिटर बहुत प्यारा लग रहा है इनकी आंख के ऊपर। और ट्रेंड को फॉलो किया है इन्होंने कि ग्लिटर बहुत ज्यादा मोटा नहीं लगाया। आजकल जो ग्लिटर के ट्रेंड्स है ना वो भी चेंज होते रहते हैं। अच्छा, आजकल जो है वो स्पार्कलिंग डस्ट ज्यादा इन हुई हुई है, डबल शेड, 3D 2D, तो इस तरीके से। अच्छा, वो आजकल वो चंक्स भी बहुत ज्यादा है वो आप जी लगा चंक्स लगते हैं, लेकिन वो बहुत कम लगाने होते हैं उधर। एक तो वो चुभते हैं आंखों पे, ओके। हाँ, और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा मूवमेंट्स है ना वो गिरने भी शुरू हो जाते हैं उस ग्लिटर को। अच्छा, वो तो करना स्टे बहुत नहीं करते मुश्किल है, मतलब। बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी जो बारात या वलीमे की ब्राइड्स है ना, आप उनपे कर लो। निकाह की ब्राइड पे थोड़ा अवॉइड करें। निकाह की ब्राइड पे अवॉइड करना चाहिए। तो वही मुस्कान ने अपने जो भी मतलब सारे कमेंट्स हैं वो दे दिए हैं। हमारी मॉडल्स जो है वो मतलब अब अपने फाइनल लुक की तरफ जा ही रही हैं। मुस्कान, आप अगर एक लड़की आपके पास आती है और उसके बहुत नॉर्मल वाले जैसे सबके होते हैं फीचर्स हैं, तो आप उसको किस तरह से निकाह की दुल्हन का मेकअप करेंगे? मतलब क्या क्या चीज उस पर यूज करेंगी और उसके लिप्स किस तरह से बनाएंगी, कौन सा कलर यूज करेंगी, आई शेड कौन सा यूज करेंगी? अच्छा जी, डिपेंड करता है कि अगर मॉडल ने, मेरी ब्राइड ने जो है व्हाइट वेयर किया हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काजल पे ही काम करूँ।
ठीक है। उस जो बैलेंस होती है, लुक को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत हैवी ड्रेस पहना है और बहुत डार्क कलर का ड्रेस पहना है तो फिर हम हैवी आईज नहीं कर सकते, हम जो है वो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, उसको थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। और अगर आपका ड्रेस व्हाइट ड्रेस पे जितना भी काम हो ना वो नॉर्मली लगता है। बहुत हैवी ड्रेसेस जो होते हैं वो तो एक बहुत डिफरेंट सी बात है कि बहुत कोरे का काम है ऑल दैट, लेकिन जो नॉर्मल ड्रेसेस आजकल वैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमारे पास, एम्ब्रॉयडरी बहुत इन हुई है हमारे पास। तो अगर इस तरह की वेयरिंग के साथ मेरे पास ब्राइड है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं काजल पे काम करूं, और काजल ये मेरी सिग्नेचर आईज भी है, काजल आईज जो है ना वो मेरी सिग्नेचर आईज है। मेरी जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी जो पसंद किया था लोगों ने, वो काजल लुक को ज्यादा पसंद किया था। तो मैं ज्यादातर निकाह की ब्राइड को काजल दूंगी और लिपस्टिक जो है ना वो न्यूड, ठीक है, न्यूड पे। हाँ, और कोशिश करूंगी कि एक आध दिन आगे जो हमारे पास दिन है तो उसके अंदर हम अपने लिप्स के ट्यूटोरियल को शेयर करें, शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट करके कि जो चीजें जितनी हम पहुंचा सकते हैं अपनी ऑडियंस को, तो हम वो चीजें जो है वो ऑडियंस तक पहुंचा दें कि जी आप इस तरीके से काम इजीली घर में कर सकती हैं अपना। अच्छा, लिपस्टिक जो है हम न्यूड रखेंगे। हाइलाइटर भी मुझे बहुत ज्यादा सटल अच्छा लगता है निकाह की ब्राइड्स पे, ठीक है। और एक और चीज आजकल बहुत इन है कि बहुत ओपन हेयर्स और बहुत लंबे लंबे हेयर स्टाइल्स, ये निकाह की ब्राइड पे मुझे नहीं सूट करता, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते मुझे। जूड़ा, समटे हुए बालों, जूड़ा, जितना रोना है रो आराम से। बालों से मैटर नहीं, बहुत होता है। मुझे पता है क्या, निकाह एक ऐसा टाइम है जब आपके बड़े आपके पास आ रहे होते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। वो सर पे भी हाथ लग रहा है तो फेस पे भी हाथ लग रहा है, प्यार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितना सटल लुक होगा ना, और ये चीज मेकअप आर्टिस्ट को समझ होनी चाहिए कि भाई ये सारे मामलात, ये सारे मोमेंट्स होंगे लड़की के साथ, तो हमें उसी तरह से उसकी चीजें सेटल करनी का। पता चले ऐसा मेकअप कर दिया किसी ने जो है वो प्यार कर लिया या हाथ रख दिया तो ड्यूई मेकअप जिसको कहते हैं। अब ड्यूई स्प्रे अगर आप कर लोगे फेस पर तो आपकी स्किन जो है ना बहुत ऑयली टाइप की हो जाती है, आपकी जो बेस होती है वो शाइन बहुत करती है लेकिन वाटर प्रूफ नहीं रहती वो, ठीक है। तो अगर मैंने निकाह की ब्राइड को ड्यूई लुक दे दिया, यूजुअली हम वलीमे की ब्राइड को देते हैं ड्यूई लुक ना, ठीक है। तो अगर निकाह की ब्राइड कहती है कि मुझे ड्यूई दे दो लुक, तो फिर अगर किसी ने आके उन्हें प्यार किया तो हट गया, प्रॉब्लम तो इवेंट खराब हो गया। तो मैं खुद ब्राइड्स को पहले जो है अच्छे से उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी हूँ, देखें इस तरीके से होगा, तो काफी सारी समझ जाती हैं। और ज्यादातर ऐसी होती हैं कि वो एग्री कर लेती हैं कि नहीं आपको ज्यादा पता है, आप अपने हिसाब से कर लें। ठीक है, जबरदस्त। ये मतलब ये छोटी छोटी चीजें बीच में टिप्स जो आपको मिलती रहती हैं, इसी वजह से मिलती रहती हैं कि आप लोग जो आप खुद मेकअप करने वाली हैं या आपने अगर कहीं से करवाना भी है मेकअप तो आपको बेसिक चीजें पता हो। एटलीस्ट कुछ ऐसी भी होती है ना, कुछ मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने नहीं सीखा हुआ होता है, जिनको नहीं एक्सपीरियंस होता, लेकिन फिर भी वो काम कर रही होती हैं। माजरत से हमारे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स वगैरह ऐसी नॉर्मली भी खुले हुए हैं, ठीक है भाई। आप लोग अगर काम कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा सीखें भी ना चीजों को। आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ है। मैं ये कहा कि आजकल सीखना बिल्कुल आसान है, यूट्यूब पे हर चीज मौजूद है और भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर जो है वो मैं खुद भी सिखा रही होती हूँ चीजें। लेकिन जो एक प्रोफेशनल डिग्री की बात होती है ना, वो एक अलग होती है कि आपके पास एक प्रॉपर डिग्री है, आप हर चीज को हैंडल कर सकते हो। तो इस चीज के लिए मैं कहूंगी लोगों को कि देखें, अगर आपने सीख लिया है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप कोशिश करें कि एक डिग्री ले लें, और इससे ये आपको ही खुद को आसानी है कि आपके पास कैसी भी स्किन आ रही है, आप काम कर सकते हो, किस तरह हैंडल करना है, किस तरीके के बेसिस हैं। इवन आजकल जो है ना वो फाउंडेशंस बहुत इन है, लिक्विड फाउंडेशन, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि लिक्विड फाउंडेशंस और पेंट बेसिस इसके बारे में। तो हमारा जो वेदर है ना वो इस तरह का है नहीं कि हम फाउंडेशंस यूज करें, हम सिर्फ इंस्पायर्ड हैं इंस्टाग्राम के रील्स से तो हम लगाते हैं फाउंडेशंस, वरना हमारा जो वेदर है वो स्टिक्स का है, स्टिक फाउंडेशन जो होती है ना वो। तो काफी सारे लोग उसको अभी भी यूज करते हैं, काफी सारे लोग नहीं यूज करते, कुछ समझते हैं कि ये ओल्ड फैशन है। ओल्ड फैशन कुछ नहीं होता, जस्ट जो आपको बेहतर लगेगा आपकी स्किन के हिसाब से आप पर वो यूज किया जाएगा। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हमें फाउंडेशन ही इस्तेमाल करें हमारे फेस पे। बहुत ज्यादा जब ऑयली स्किन है ना तो मैट आते हैं फाउंडेशन, लेकिन जो स्टिक की कवरेज होती है ना वो ज्यादा बेहतर होती है ऐसी स्किन के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी स्टिक यूज करना छोड़ चुके हैं, वो इसी वजह से क्योंकि ट्रेंड में नहीं है। अभी अगर कोई प्रमोशन कर देगा बहुत अच्छी सी और उसको वायरल कर देंगे स्टिक को, तो वो स्टिक चल जाएगी। ये हमारी जो आवाम है ना इसके साथ प्रॉब्लम है और ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो स्टिक फाउंडेशंस जो होती हैं वो हमारे वेदर के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, कराची के वेदर के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। और फाउंडेशंस जो हैं वो लाइक अगर इस्लामाबाद साइड चले जाओ, ड्राई स्किन आपको ज्यादा मिल जाएगी वहां पर ना, तो आप वहां पे फाउंडेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है कि आप वहां पे फाउंडेशंस यूज करें। अगर यहाँ भी यूज कर रहे हैं तो उसको भी हमने बताया कि जी ड्राई केक से लॉक करके आप यूज कर सकते हो,
तो हर चीज को यूज करने का तरीका है। हाँ। वही बात कि आप एक डिग्री ले लीजिए बस। और आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी चीज यूज, अच्छा ब्रशेस बड़े मैटर करते हैं मेकअप में। ब्रशेस बहुत मैटर करते हैं और नुजत बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। मैं कहती हूँ ये ना आपके औजार हैं, अगर ये अच्छे नहीं है आपके पास, आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। एक जो घर बनाने वाला भी है ना, वो अच्छा घर तभी बनाएगा जब उसके पास पूरा सामान जो है उसके बहुत अच्छा सा मौजूद होगा। ऐसा ही है, ठीक ऐसा ही है। है। तो मैं कहती हूँ ब्रशेस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। ठीक है, आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे आ रहे हैं, रैबिट के होते हैं, रैबिट हेयर्स के या गोट हेयर्स के। गोट हेयर्स ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा बेहतर होते हैं, आपकी ब्लेंडिंग में बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और अब नायलॉन के भी होते हैं, ये जो ब्रशेस होती हैं आप वो भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी जो बजट है वो क्या है। तो बहुत सारे मार्केट के अंदर अब तो ऐसे पाकिस्तानी ब्रांड्स भी उधर इतने अच्छे आ गए हैं ब्रशेस के कि आप वो भी यूज कर सकते हो। और अगर आप जाने चाहते हो कि नहीं मुझे गोट हेयर, अब आप इसको ऑर्डर पे ही बनवा सकते हो। हाँ। बहुत सी कंपनी हमारे पाकिस्तान में ऐसी हैं ऐसा ही है। कि आपको बना के देंगी वो ऑर्डर पे ब्रशेस आपके हिसाब से, कितनी लेंथ रखनी है, कितना आपने उसको थिकनेस उसमें आपको कितनी चाहिए, कितने हेयर्स चाहिए किस हिसाब से, और कितनी उसकी ब्रश की जो है वो लेंथ चाहिए, सब चीजें उसको मैं बनाकर जो है ना अच्छे से डिजाइन करके देते हैं। अच्छा, एक ब्राइड अगर उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग है और वो सी साइड पे उसकी वेडिंग है, ठीक है ना, मतलब धूप में दिन डे टाइम की उसका निकाह का इवेंट है, हम निकाह इवेंट की बात करते हैं, तो उसमें जाहिर है हम हमेशा से बात करते हैं कि स्ट्रेस तो होता ही होता है कि भाई ये मैं कैसी लगूंगी, मेरा लुक निकल कर आएगा नहीं आएगा, ये तो एक हर लड़की का होता ही है। बाकी फिर फैमिली की चीजें और फिर वो एक इमोशनल मोमेंट निकालेगा, तो उसको क्या कोई ऐसी टिप्स देंगे अगर उसकी कोई सी साइड पे वेडिंग प्लान हुई है, तो वो किस तरह से अपने मेकअप को, उनके मेकअप को ब्यूटिशियंस जो देख रही हैं वो भी और जो खुद वो देख रहे हैं वो स्टाइल कैसे रख सकती हैं? देखिए सी साइड पे अगर हो रही है तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो वेदर है कराची का, इसमें नमी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है और जो पसीना आता है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी टाइप होता है। ठीक है, इससे आपका बेस जो है वो जल्दी क्रैक होता है। अच्छा, एक और बात कि एक और छोटी सी टिप है जो यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी लोगों को कि बेस जब आप बनाएं तो सॉल्टी वाटर से ना बनाएं, वो बहुत जल्दी खराब होती है। जो ग्रे होने का प्रॉब्लम होता है या आपकी स्किन पे से उतर रही होती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्टी वाटर की वजह से भी होता है। काफी सारे लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं हम यहाँ आपकी एकेडमी में बना रहे हैं ना, जब मेरे पास स्टूडेंट्स होती हैं तो कहती हैं एकेडमी में बेस बना रहे हैं मैम, बिल्कुल सही बन रही है, जब हम घर पे बना रहे हैं सही नहीं बन रही। तो जब इसको मैंने देखा और इस बातों को समझा तो फिर मैंने इस चीज को निकाला कि नहीं ये प्रॉब्लम आ रही है कि सॉल्टी वाटर है, इस वजह से बेस सही नहीं बन पा रही। फिर मैंने उनको पानी दे के भेजा, मैंने बोला इस पानी से बेस बनानी है घर जाके। तो वो ये मसला हल हुआ। ठीक है, अब आते हैं मुस्तरफ के सी साइड पे अगर वेडिंग है तो पहली बात तो ये है कि आप अपनी हेयर्स में कर्ल्स वगैरह की स्टाइलिंग से अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर आप करना चाहती हैं आप कर्ल्स वाला जूड़ा कर लें। ब्रेड्स आजकल बहुत इन है जो आपके पीछे बन जाती हैं। ठीक है, कोशिश करें जितना सिमटे हुए बाल, हाँ सिमटे हुए बाल होंगे, अपने आप को फ्री रखेंगी ना। दुपट्टा सेटिंग आपने बहुत अच्छी सी करवा ली, जैसे 2 दुपट्टे हैं तो आप एक पीछे लगवा लें और एक जो है वो अपने हाथ पर अच्छे से सेट करवा लीजिए। ठीक है, इस तरीके की सेटिंग होती है वो आपके ऊपर ज्यादा बेहतर लगेगी, आपके हाथ फ्री होंगे, आप बहुत इजी फील करेंगी, आपके अपने फेस पे लटें बहुत ज्यादा ना छुड़वाएं। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि बारीक बारीक लटें वो छोड़ देते हैं, उसको कर्ल बड़ा बड़ा कर, जब इस तरह से आप आउटडोर होते हो तो आपको खुल जाती है, एंड के अंदर वो बुरी लग रही होती हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है ना इस चीज को भी अवॉइड करें। ज्वेलरी या फिर हैवी कर लें। अगर आप इस चीज को माइनस करिए ना कि मेरे पास हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, या मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो नहीं कर पा रही हूँ, लटें नहीं निकलवा पा रही हूँ, तो ज्वेलरी भी आपके फेस को कॉन्टोर करती है। ठीक है, तो आप वो लगा सकती हैं। बाकी नथ आजकल बहुत इन है और ये हमारा ट्रेडिशन है कि ब्राइड को हम पहनाते हैं ये, तो उसके ऊपर आप अपने फेस को बैलेंस कर सकती हैं। बहुत अच्छी नथ जो है वो आजकल ट्रेंड में अच्छा, ये बात है कि अगर हमने निकाह में वेयर कर ली नथ तो हमें फिर शादी में वेयर करनी तो डिफरेंट नहीं आएगा? डिफरेंट आप कर सकते हो। देखें, अगर आप निकाह में कर रही हैं तो आप प्लेन वाली कर लें, ठीक है, उससे बहुत प्यारी लुक आती है। और अगर आप शादी में कर रही हैं तो आप हैवी कर सकती हैं। अब डिपेंड करता है फंक्शंस पे। अगर आप निकाह का फंक्शन भी आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा है, ग्रैंड है, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी हैवी नथ कर लो। ठीक है, आप आजकल तो ऑर्डर पे बन जाती है नुजरत, बिल्कुल अपने फेस के हिसाब से बना के देंगे और अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग बना के देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकती हो कि आप इसमें हैवी रख लो और इसमें लाइट रख लो। और अच्छा, एक और चीज चली हुई है, छोटी नथ का फैशन है, बिल्कुल छोटी सी होती है, वो बड़ी प्यारी लगती है।
वही मैं कह रही हूँ कि डिफरेंशिएट अगर आपने करना है तो आप निकाह में छोटी वाली नथ रख छोटी लें, रख लें। और जो बारात है आपका हाँ। जो इवेंट है, लेकिन मेन इवेंट तो खैर निकाह ही है, हाँ। तो उसमें आप अगर बड़ी वो प्लेन वाली जैसे प्लेन आपने वाली बात की अच्छी तो बहुत लगती अच्छी है। लगी। अच्छा, ऑलमोस्ट हमारी मॉडल्स जो है वो अब अख्तामी मराइल की तरफ है, उनका सारा मेकअप। मुस्कान भी यहाँ है, लेकिन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। वापस आने के बाद मुस्कान को जो है वो जरा भेजेंगे सबके पास के एक चक्कर मार कर आए, और उसके बाद जो है वो हम अपनी मॉडल्स के जो लुक्स हैं वो आपके सामने फ्लॉन्ट करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि आप तमाम लोग जिन लोगों ने अगर किसी मसरूफियात की वजह से हमें अभी ज्वाइन किया तो उन्हें बता देंगे जी, आपको पता है कि वीनस एंटरटेनमेंट आपका अपना चैनल है, नई सोच है, नया आगाज, इसका मॉर्निंग शो है नई सुबह, जिसमें मेरी और आपकी मुलाकात होती है मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12 लाइव होते हैं। हम डिफरेंट टॉपिक्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि यार कुछ अपनी बहनों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, थोड़ा सा उनके लिए करना चाहिए, ताकि एक उन लोगों को सामने आने का भी मौका मिल जाए जिनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिन्होंने कहीं कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, और उन लोगों को भी थोड़ा सा टिप्स वगैरह मिल जाए जिनकी जल्दी शादी होने वाली है। तो हम मेकअप वीक कर रहे हैं, अपना फर्स्ट सेकंड डे हम कर चुके हैं, आज है थर्ड डे, और आज है हमारा निकाह मेकअप लुक। और हमारे साथ जो ये सारी चीजें लीड कर रही है मुस्कान कर रही है, और हमारी टीम कर रही है जो कि बैक एंड पे काम कर रही होती है सारी। आज का टास्क मुस्कान ने दिया था हमारी जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं उनको, कि आपने अपनी मॉडल का जो मेकअप करना है वो काजलाइज करनी है, ताकि वो निकाह का एक लुक है। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट टास्क हो गया था जो कि मुस्कान ने दिया है। मुस्कान, अभी मैं ये चाहूंगी कि देखिए मैंने तो चक्कर मार लिया है, आप आराम से बैठी हुई थी तो अब जरा हम चलते हैं थोड़ा सा अपने इस वाले एरिया में, और ऑलमोस्ट रेडी हैं सब कुछ, थोड़ी बहुत लास्ट फिनिशिंग टच चल रहे हैं, तो चल के थोड़ा सा आपके कमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि आपके शुभ समाचार लेने के लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो मुस्कान आप इस साइड आ जाइए प्लीज मॉडल के। तो ये है आपदा, और ये मुझे बताइए प्लीज मुस्कान, आप क्या कमेंट्स करना चाह रही हैं? आपदा ने आज ब्लेंडिंग में काफी यहाँ आप हमारी ऑडियंस को वहां सामने देख के बताएंगे। बेस आपदा क्यों वो हो रहा है, डल क्यों हो रहा है यहाँ से? अच्छा ठीक है भाई, गलतियां निकलना शुरू हो गई हैं, अभी एंड मोमेंट्स हैं, लेकिन टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। ऊपर देखिएगा काजल बहुत प्यारा लगाया है। नाइस। तो ये वाले कमेंट्स हम लास्ट में भी लेंगे ना, अभी पूरा ओवरऑल लुक के। चलें अब जरा उस तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा ना नीचे ऐसे फैला के, वो कुछ ड्राई हो गया ना तो सेट नहीं हो रहा है। चलें उस तरफ चलते हैं। अब आप चली जाए आमना की तरफ, और मैं हूँ यहाँ जी। मुस्कान, मतलब फाइनल तो नहीं कमेंट्स देने आपने, जो लेकिन आज बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत जबरदस्त किया है। अरे वहां बताए ना, देखिए ना, ऐसे देख के बताएं, ऐसे थोड़ा सा और पीछे हो जाएगा। मुस्कान आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, हो जाओ, चलो चलो। नहीं, आज मेकअप बहुत बहुत खूबसूरत किया है। और नुदत इसके अंदर जो है ना लिप्स को उन्होंने जिस तरीके से टैकल किया ना, कि मैंने कहा था ओम्ब्रे लिप्स में बताऊंगी, तो इन्होंने काफी को टच को ऐड किया है इसके अंदर। और ये देखें छोटी वाली नथ जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वही वाली है ये। अच्छा, इसका ना ये नथ कितना प्यारा लग रहा है, और इसका ना जो कलर है लेंजेस का वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ओवरऑल बहुत अच्छी लुक है। आज मुझे बहुत पसंद आया आमना का मेकअप, बहुत। चलो जी, अब चलते हैं जरा सबा की तरफ, और आ जाए प्लीज इस तरफ आ जाए, मॉडल के साथ आ जाए ऐसे। सबा ने तो आज वो मचाया हुआ है, क्या कहते हैं, पार्टी शार्टी चल रही है यहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है, देख लें आप, एक नजर मार लें। देखें उन्होंने फ्लावर सेटिंग बहुत अच्छी करी है। ठीक है ठीक है, हमारी ऑडियंस देख रही है। बहुत प्यारा मेकअप किया है सबा, और टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। जो इन्होंने बाकी स्कोरिंग और फाइनल जो कमेंट्स हैं वो तो आपकी मॉडल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मॉडल कितने अच्छे से आपके लुक्स को फ्लॉन्ट करती है जो आपने किया है। तो ये भी अब जरा अपनी मॉडल्स को बोल दो भाई कि हमारी थोड़ी थोड़ी इज्जत है आप लोगों के हाथ में भी है। ठीक है ना, इसकी भी हम मार्क्स जो है वो आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ऐड करेंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं जरा पल्ली साइड पे, रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस कर लेते हैं, रोड क्रॉस करके चलते हैं जरा सवेरा की तरफ। ओके, तो मुस्कान आप इधर आ जाइए प्लीज। आज सवेरा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और माशाल्लाह इतनी क्रिएटिविटी करी है। अच्छी लगती है, एफर्ट्स करने चाहिए।
बन गई गाइस, बहुत खूबसूरत किया है आज, मेकअप बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी अच्छी जो बात है कि इन्होंने ब्लैक और ब्राउन का मिक्स जो है ना वो रखा है हाँ, लाइनर में। लाइनर ये में रखा है। बहुत इम्पोर्टेंट टिप होती है कि आपने जो लाइनर है ना इसको बैलेंस किया है। उन्होंने आउटर कॉर्नर पे ब्लैक को ज्यादा एनहांस किया है और अंदर जिसको बैलेंस करने के लिए, लुक को बैलेंस करने के लिए उन्होंने ब्राउन यूज किया है। बहुत अच्छा किया है। आईज ओपन करें। और लिपस्टिक ग्लॉसी रखी है, आज जन्नत नहीं बनाई, कल पहना लें। कल देखो क्योंकि दोनों डेज में नथ पहनानी है। सही। ठीक हो गया। अच्छा किया है, आज का मेकअप बहुत प्यारा है। चलो मेकअप जी, भी बहुत अच्छा अब हम आ जाते हैं अपनी अपनी जगहों पे वापस। और ये तो थे वो बेसिकली वो वाले कमेंट्स थे ना जो अभी हमने ऐसी रैंडमली ले लिए हैं। अभी जो फाइनल कमेंट्स हैं, जो फाइनल स्कोरिंग है, जो फाइनल सारी चीजें हैं, वो तो मुस्कान अभी देंगी जब हमारी। अच्छा, मैं ये बात जरूर ऐड ऑन करूंगी, 2 दिन से तो चलें ठीक है हमने स्कोरिंग कर ली, बट आज से यू शुड ऐड मॉडल्स वॉक एंड ये सारी चीजें कि मॉडल किस तरह से वॉक कर रही है, किस तरह से अपने लुक्स फ्लॉन्ट कर रही है, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो भाई सारी ब्यूटिशियन सुन लें आज से, ये मेरा टास्क है आप लोगों के लिए। अब 2 दिन ही रह गए हैं, लेकिन हम 2 दिन में हम मजीद इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी मॉडल्स को भी थोड़ा सा इस चीज पे बताइए और गाइड कीजिए। दे ऑल आर ब्यूटीफुल, दे ऑल आर टैलेंटेड, बट हम इस चीज को भी अब अपने मार्क्स में ऐड ऑन करेंगे कि वो किस तरह से वॉक करती हैं, किस तरह से अपने लुक्स फ्लॉन्ट करती हैं, अच्छी सी स्माइल देंगी, हमारी ऑडियंस भी देखेगी, लाइवली मॉर्निंग है, ज़ाहिर है खुश रहेंगी। अच्छा मुस्कान, बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हमें देख रही होंगी, जैसे हमने कल भी बात की कि भाई माइयों की ब्राइड है तो उसको अपना ख्याल रखना चाहिए। तो जो निकाह की ब्राइड है, कोई स्पेशल कुछ टिप्स देना चाहेंगी आप? सबसे पहली टिप जो बहुत अच्छी है कि आप अपनी नींद को पूरा रखें। अरे अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी आंखें स्वेल करती हैं, आपके चेहरे पे अपने फ्रेशनेस नहीं रहती। तो ये घर वालों को भी सोचना चाहिए कि ब्राइड है और उसका बहुत बड़ा दिन है, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि रात जाग रहे हैं और सॉन्ग्स हैं और इवेंट्स कर रहे होते हैं, तो उसमें मैं कहती हूँ कि आप गैप रखें और अपनी जो ब्राइड है उनको रेस्ट बहुत ज्यादा दें ताकि वो फ्रेश रहें। वो फ्रेश होंगी तो अच्छे से शूट करवा सकती हैं, अच्छे से जो है वो अपना इवेंट जो है वो एंजॉय कर सकती हैं। इसके अलावा अगर स्किन केयर की बात की जाए नुसरत, तो कल भी मैंने बताया था कि आप डिटॉक्स को ऐड करें। आपका कोई भी इवेंट नहीं भी है ना, तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। बिल्कुल, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा डिटॉक्स पिए। और इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि जी मैं कुछ व्हाइटनिंग रेमेडी यूज करूं, तो आजकल राइस जो है वो बहुत ट्रेंड और लेकिन और सूट भी हर किसी को कर जाता है। बहुत कम स्किन ऐसी है जिनको ये प्रॉब्लम करता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि आप जो है वो राइस को यूज कर सकते हो अपने स्किन केयर में। टोनर जो है वो आप ऐड करें। ठीक है। ये ऐसी चीज होती है कि आप चलते फिरते कर सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए, 2-4 दिन के लिए स्टोर कर दिया। सिंपल आपने चावल को भिगो के रखा और उसका पानी जो है वो आप एक स्प्रे बॉटल में भर के फ्रिज में रख लें। आप काम कर रही हैं, काम से फारिग हुई हैं, थोड़ा सा स्प्रे कर लिया फेस पे। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, आप अपनी रूटीन में ऐड कर लेंगी ना, तो इससे आपका जो लुक होता है वो बहुत इनहैंस हो जाता है। क्योंकि जाहिर है हम बहुत ज्यादा अपनी केयर नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा तो है। आप छोटी छोटी चीजें ऐड कर लेंगी, आप बहुत ज्यादा ग्लो करेंगी, बहुत प्यारी लगेंगी। हाँ, और मेकअप के हवाले से क्या आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि मेकअप किस तरह से उनको, अगर खुद कर रही हैं या करवा भी रही हैं तो? खुद अगर कर रही हैं, देखिए करवाने के लिए मैंने बताया कि आप इससे एक बैलेंस रख सकती हैं अपने लुक्स को। और अगर आप खुद कर रही हैं तो कोशिश करें कि जी मेकअप जो है वो सटल रखें बहुत ज्यादा। और अगर आपका ड्रेस वाइट है तो रेड लिपस्टिक खुद से अगर कर रही हैं तो रेड लिपस्टिक लगा लें। ओके, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। रेड लिपस्टिक बहुत सूट करती है और लगाने के जो तरीके हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने आने वाले कल 1-2 दिन है हमारे पास। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर और अच्छी से डिस्कस करें। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मुस्कान से भी करवा दें, एक मॉडल ऐड करके, ताकि उनका जो मेकअप है करने का तरीका वो भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाए, तो चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ एक चीज जरूर ऐड ऑन करेंगे, हमारी जो बहुत प्यारी सी यहाँ ब्यूटिशियन है आबदा, इनकी बेटी है सिमरा, उसका आज बर्थडे है, तो हम सब मिलकर उसे विश कर देते हैं कि हैप्पी बर्थडे सिमरा को। और सिमरा जो है वो बहुत लंबी उम्र दे, अल्लाह पाक उसको बहुत सारी कामयाबियां दे और बहुत जिस भी चीज में आगे जाना चाहे उस चीज में अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। तो ये अब हमारी फैमिली बन गई एक तरीके से, आप लोग वीनस फैमिली का हिस्सा हो गए हैं, तो हम इसी तरह से अपनी फैमिली का हमेशा से ख्याल रखते हैं। और ये जो उधर उस पार वाली फैमिली है ना, उसने भी हमारा ऐसे ख्याल रखना है। वो कैसे रखना है कि सोशल मीडिया पे हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, इसी तरह से अपना प्यार बरसाना है, इसी तरह से जो है वो हमें अप्रिशिएट करते रहना है, ताकि हम आगे मजीद और अच्छे काम कर सके। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारी जितनी भी मॉडल्स हैं इनके लुक्स आप तमाम लोगों के सामने फ्लॉन्ट किए जाएंगे। आपने कहीं भी जाना बिल्कुल मत उठिएगा टीवी के सामने से, हम अभी जा रहे हैं और अभी वापस आ रहे हैं।
वंस अगेन वेलकम बैक। मैंने कहा था हम अभी जा रहे हैं और फौरन वापस आ जाएंगे, तो अब फौरन से पहले हम वापस आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जितनी भी मॉडल्स हैं, यानी कि आज का हमारा निका मेकअप लुक है, ये सब हो गई हैं रेडी। और अब मैं चाहती हूँ कि ये एक एक करके अपने लुक्स जो है वो आप लोगों के सामने फ्लॉन्ट करें। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। आप प्लीज यहाँ आ जाइए और आने के बाद हम म्यूजिक प्ले करेंगे और म्यूजिक के बाद इनके जो है वो लुक्स फ्लॉन्ट होंगे। सो हियर वी गो। हमारी सारी मॉडल्स ने बहुत अच्छे से अपने लुक्स को फ्लॉन्ट करा है। अब बारी है जी फाइनल स्कोरिंग की और कमेंटिंग की। तो मुस्कान, सबसे पहले सबा की बात करते हैं। सबा ने मेकअप बहुत आउट क्लास किया है, टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। लैशेस, इनकी जो हाईलाइटिंग है वो, बेस, एवरीथिंग, सब चीज़ें बहुत ऑन पॉइंट है। और नथ वगैरह हर चीज़। लेकिन सबा सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि लेकिन इस तरफ आपने फ्लावर्स अटैच किए थे, सब कुछ किया था, आप झूमर स्किप कर सकती थी, लेकिन आपने झूमर अटैच किया है। इस जो ये वाली बैक कॉम होती है ना, इसमें हम कर सकते हैं स्किप ना, तो अगर स्किप भी कर देती मसला नहीं था निकाह का लुक का। और अगर स्कोरिंग की बात की जाए नुसरत, तो आज की जो स्कोरिंग है वो इनकी मैं अगर रेट करूं तो 10 आउट ऑफ 8 आप रखें, क्योंकि जो हमने -2 किया है वो स्टाइलिंग की वजह से किया है। लास्ट डेज के अंदर हमारी टीम ने हमें बताया कि सबा ने स्टाइलिंग जो है वो खुद नहीं करी थी,
तो जो -2 है खुद करिए। खुद करिए। आज खुद की है, 2 दिन से नहीं की थी। 2 दिन से नहीं की थी और आज खुद करिए। ठीक है जी। लेट्स मेक इट 9। ओके ठीक है। और आज का जो टास्क था वो कंप्लीट प्रॉपर किया है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। ठीक है सबा। इतना ग्लिटर यूज किया है लेकिन कहीं पर भी मेसी नहीं है फेस पे, कहीं पर ग्लिटर आपको नजर नहीं आएगा कि गिरा हुआ है। बहुत अच्छा मेकअप किया। चलें जी सबा, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने आज स्कोर किया है 9। अब मैं चाहूंगी सवेरा प्लीज आप आइए अपनी मॉडल को लेकर और यहाँ आ जाइए सेंटर में। हाँ जी मुस्कान। सवेरा ने भी आज बहुत अच्छा काम किया है और फ्लावर्स वगैरह सब अटैच किए हैं, क्रिएटिविटी बहुत करी है, बहुत दिल लगा के। इवन नेल्स वगैरह मैं देख रही थी कि सबा ने भी जो है वो नेल पेंट जो है वो यही करी है। हाँ सब चीजें बहुत इन लोगों ने जो है वो दिल लगा के काम किया है। वाओ। सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का ही थोड़ा सा इशू है कि कलर मैच करो बस। मेकअप बहुत आउट क्लास है, कोई गलती नहीं है इसमें। कंटूर बहुत अच्छा है, हाईलाइटिंग बहुत अच्छी है, इवन आईज मेकअप बहुत अच्छा किया है, बहुत बैलेंस है, बहुत जबरदस्त आई मेकअप किया है। कॉम्पैक्ट का जो मेरा कलर है ना वो थोड़ा सा लाइटर टोन पर है। लाइटर टोन पर है, अगर मैं थोड़ा डार्कर ले जाऊंगी तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अच्छा इसको कंटूर से ही बैलेंस कर सकती थी, अगर कभी ऐसा हो तो आप कंटूर भी कर सकते हो। आज की जो स्कोरिंग है वो सवेरा की जो है वो 9 है। एक जो कट हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि फाउंडेशन मैच नहीं है और फाउंडेशन मैच होता मैं पूरे 10 देती। और बहुत जबरदस्त मेकअप किया है आज। टास्क भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। प्रोमिनेट है काजल और इन्होंने जो वाटर लाइन के नीचे वही लैश लाइन होती है, लोअर लैश लाइन, उस पे भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करी है। ठीक है सवेरा, थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस, आज आपने 9 स्कोर किया है। अब आप प्लीज आ जाइए आमना अपनी मॉडल के साथ प्लीज यहाँ सेंटर में, ताकि आपकी भी स्कोरिंग हो जाए और फाइनल जो भी कमेंट्स हैं वो मुस्कान पास आउट करे। थोड़ा सा आप उधर जाओ। अच्छा आमना, एक और छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको आप अभी के अभी भी सेट कर सकते हो। ठीक है, जब आप झूमर लगा रहे हो तो झूमर को आप लोग बैलेंस करेंगे। आईब्रो का आर्च है, आपका झूमर सिर्फ यहीं तक आएगा। ठीक है, आपका झूमर ऑल टाइम यहाँ तक था। ठीक है, वो चीज बुरी लगती है फेस पर, फ्रेमिंग जो बनती है वो आपकी यहाँ से बनेगी। यहाँ पे एक पेन लगा सकते हो, किसी भी चीज से बैलेंस कर लोगे। ठीक है, अच्छा मेकअप बहुत ज्यादा आपने जो है ना वो अच्छा किया है। आईज में थोड़ी सी आप कर सकते हो और बेहतरी ला सकते हो। ठीक है, और जो मेकअप है ओवरऑल मेकअप जो किया है, नीटनेस आपको खुद को लग रहा होगा कि आपने बहुत इंप्रूव किया है। लिपस्टिक बहुत प्यारी लगाई है और टास्क आपने अच्छा कंप्लीट किया है। इनर कॉर्नर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, जिस स्टूल पे आप काम कर रहे हो, हाँ जिस स्टूल पे आप काम कर रहे हो उस पर आप इन्हें इनर कॉर्नर्स बनाने की हिम्मत करिए, भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज के जो लुक है आमना का, इसको मैं रेट करूंगी 7। बहुत बहुत इंप्रूव किया है आमना ने, बहुत अच्छा किया है। और आमना को आज हम जो है वो बोनस भी देंगे, लिप्स की वजह से दे रहे हैं। नाइस, लिप्स बहुत अच्छा किया, +2 करें। क्या बात है भाई, आमना को +2 बोनस भी मिला है और अपने मेकअप के मार्क्स मिले हैं 7। टास्क भी कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है टास्क। ठीक हो गया आमना, थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस। और अच्छी बात है आप इम्प्रूव करें, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आप हम चाहेंगे कि आप प्लीज आप आ जाएं अपनी जो मॉडल है उसको लेकर, ताकि आपकी भी फाइनल जो भी कमेंट्स हैं वो भी हो जाएं और स्कोरिंग भी हो जाए। आपदा ने लुक को बहुत अच्छे से बैलेंस किया, लिप्स और अपने जो आईज हैं उसको। ठीक है, और सबसे अच्छी बात के जो मैंने कहा था कि आप लटों को अवॉइड करें, तो उन्होंने वो चीज को बहुत अच्छे से कैरी किया कि जी लटें फेस पे नहीं रखी है, वैसे बहुत छोटा सा ही है फेस, तो जरूरत भी नहीं है इसकी। ठीक है, नथ वगैरह हर चीज बहुत प्रॉपरली की है और बैलेंस। नुतर देखें चौकर नहीं पहनाया है और बाकी ज्वेलरी जो है वो सब कुछ है। तो अगर मेकअप की हम बात करें, आईज बंद करिएगा। आप इसको जो है थोड़ा सा आपने जो ब्लू कलर चूज किया है ना आपदा, वो बहुत चेंज है जो आपकी आईज पर है और जो आपके ड्रेस के अंदर है। ठीक है, तो ये आपकी एक थोड़ी सी कह लें मेजर गलती है, क्योंकि यहाँ हम चला सकते हैं लेकिन क्लाइंट जो है वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करता कि बिल्कुल मैच नहीं है मेरे से। ठीक है, अगर आप चाहती तो इसको गोल्ड भी कर सकती थी, गोल्ड में भी चल जाता है ये। ऊपर देखिएगा एक दफा। आज जो है ना आपदा की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, इन्होंने लैशेस के ऊपर बहुत फोकस किया है। लास्ट डे लैशेस बहुत बड़े बड़े थे आंख के हिसाब से, आज लैशेस बहुत अच्छे लगाए हैं। अगर आज की स्कोरिंग की बात की जाए, काजल बहुत अच्छे से यूज किया है इन्होंने, और इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा मैस आपने किया है, लेकिन वो सेट हो सकता है। हाँ, लेंजेस भी हैं और फिर लाइट्स वगैरह हो जाता है। अगर आज की स्कोरिंग की बात की जाए तो आज आपदा को हम स्कोर करेंगे 7। बहुत अच्छा मेकअप है। थोड़ा सा जो मेस किया है ना वो आपकी इनर कॉर्नर की वजह से हुआ है, थोड़ा बहुत बेस में इशू आज आया है, वरना इनकी बेस बहुत अच्छी थी। आज 2 दिनों में बहुत आउट क्लास काम किया है। आई थिंक स्किन का कोई इशू है,
तो बहुत हाँ ज़्यादा। क्लेंजिंग वगैरह यूज करें, थोड़ा सा बेहतर करें, हाइड्रेट करें स्किन को। तो और बाकी अपनी मॉडल को थोड़ा सा समझाएं कर हो जाएगा हो जाएगा। चलें जी, तो स्कोरिंग हो गई आपका, थैंक यू सो वेरी मच। आप प्लीज बैठ सकती हैं अपनी मॉडल के साथ। मुस्कान, हम लोग भी अपनी अपनी जगह पर चलते हैं और मैं आज के स्कोर्स हमारी जो ऑडियंस है उनको बता दूं कि आज जो स्कोरिंग हुई है जनाब वो हुई है कि सबा ने सिक्योर किए हैं 9 आउट ऑफ 10, सवेरा ने स्कोर किए हैं 9 आउट ऑफ 10, आमना ने सिक्योर किए हैं 7 आउट ऑफ 10 +2 बोनस, और आबदा ने सिक्योर किए हैं 7 आउट ऑफ 10। यानी कि कंपटीशन टफ भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कल जो है आई थिंक हम बोनस को स्किप करेंगे, ठीक है, और हो सकता है कि किसी को देना भी पड़ जाए, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि कल हम स्किप करेंगे और आगे 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 देखते हैं कि जो टास्क होगा वो थोड़ा सा और हम थोड़ा कल heavy थोड़ा सा करेंगे। टफ टास्क है आप लोगों के लिए। कल टास्क थोड़े से टफ हो जाएंगे क्योंकि हम प्लान ये भी कर रहे हैं कि मुस्कान भी, क्योंकि ज़ाहिर है अब यहाँ मेकअप कर रही होगी तो फिर अब सेट पे अलग ही माहौल क्रिएट हो जाएगा और वो अलग चीजें हो जाएंगी। तो मैं आप तमाम लोगों से भी जरूर कहूंगी कि आप तमाम लोग भी शोज अब क्योंकि बढ़ने वाले हैं, अब विनर अनाउंस करने का टाइम करीब आने वाला है। फ्राइडे को करेंगे हम अपने विनर की अनाउंसमेंट कि आप चारों में से किसने जो है वो हमारा ये जो मेकअप वीक है, हमारा जो कॉम्पिटिशन वीक है, इसको विन किया है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप तमाम लोग हमें इसी तरह से हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, इसी तरह से हमारी जो है वो सारी काविशों को सराहते रहते हैं। आप तमाम लोगों का आज के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आते हैं, डेली अपने एफर्ट्स करते हैं और ये सब आपके लिए ही है, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट हमेशा से कोशिश करता है कि हम अपने तमाम लोगों को जो है वो जिन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको प्रमोट करें। और जब हमने मुस्कान से इस वीक के हवाले से डिस्कस किया तो मुस्कान ने कहा कि देयर आर समवंस जो कि जिनको कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ये लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सही। तो मुस्कान आपको भी अच्छा लगता होगा इस मुझे तरह? बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात क्या मैं देख रही हूँ कि जो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं ना, उनके लिए मुझे बहुत खुशी है कि एक तो इनके अंदर एतमाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब डिसहार्ट नहीं हो रही, नहीं हम कर लेंगे, हम और बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वीनस एंटरटेनमेंट की वजह से कुछ लोगों की जिंदगी जो है वो बहुत बड़ी बात है ये कि एक प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करना। जब आप जानते हो कि आप थोड़े से वीक हो लेकिन फिर भी आपको हमारी टीम ने बहुत ज्यादा जो है वो मोटिवेट किया कि नहीं आप काम करें। तो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए। आप लोग आगे और बहुत मजीद तरक्की करें। हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन हमेशा की तरह हम चाहेंगे कि जब मैं इजाजत ले लूं तो उसके बाद हमारी चारों मॉडल्स आएंगी यहाँ पे और एक खूबसूरत सी वॉक करेंगी साथ में मिलके। तो आप तमाम लोगों ने कल भी हमें इसी तरह से जो है वो ज्वाइन रखना है। मुस्कान, आपका आज के लिए बेहद शुक्रिया अगेन। और कल कुछ नए टास्क, कुछ नई चीजों के साथ और कुछ नए लुक्स के साथ और कुछ नए ट्विस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जिंदगी रहेगी तो कल इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात सुबह 10 से 12। आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है प्रोग्राम्स, क्योंकि कंपटीशन मजीद टफ से टफ होता जा रहा है। कल के प्रोग्राम में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी टिप्स होगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।